याद करोगे, 7 के रूप में याद करोगे, ठीक है ना। और सातों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी, ठीक है ना। अब इनकी अपन क्षेत्रीय विशेषता अलग अलग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे और इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यूं कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश। अब अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था भैया, आपका 2000 में। कब हुआ था, 1956 में तो मध्य प्रदेश का गठन माना जाता है, 2000 में। तो 2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था। आगे मेरी बात सुनो, अपने पुनर्गठन में पढ़ा है। अब छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र आते हैं वो भी अपने को ऐड करना है, आगे मेरी बात में। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि 2 ही क्षेत्र है वहां पर। और एग्जाम में 100% पूछा जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश थे, तो आपको पता है 9। लेकिन उन 2 के नाम याद होना चाहिए, लिख लेना अपनी कॉपी में। क्या लिखेंगे कि एक तो लिखना आपको महानदी बेसिन, अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, जिसमें से महानदी बेसिन और दंडकारण्य कहां पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, ठीक है ना। इसमें दंडकारण्य आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्या है, पृथक राज्य मध्य प्रदेश में शामिल नहीं। क्लियर हो गई मेरी बात। अब लिखो आप लोग हेडिंग किसकी, मालवा के पठार। मालवा का पठार, सबसे पहले मालवा के पठार का हम ये जानेंगे। मालवा का पठार, मैंने आपको एक बात बताई है, सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है, ये लिख लेना, सबसे बड़ी या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ऐसा भी कह सकते हो आप, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, भौतिक प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 88,222 पक्का, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है इसका, 88,222 वर्ग किलोमीटर। ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, 28%, मतलब मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 28% है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप लिखेंगे दक्कन ट्रेप व बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। देखिए भैया, आपको पता होगा कि ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। लावा क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है ना। एक जल्दी जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ठीक है ना, ज्वालामुखी से बना हुआ है। और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में जो चट्टाने बन गई तो बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं, ठीक है ना। और उसी चट्टान में उन्हें आपका मालवा के पठार का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछे कि बताइए इस क्षेत्र में किस मिट्टी का ज्यादा विस्तार है, तो क्या बताओगे, इन्हीं के टूटने से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। अगर काली मिट्टी का निर्माण भी इन चट्टानों के टूटने से, महीन काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये काली मिट्टी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, क्योंकि आपको मालूम मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में तो जलोढ़ मिट्टी का नाम आएगा, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उधर डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। लेकिन ये काली मिट्टी जो है ना हमारे यहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, और आपका गुजरात में मिलेगी, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिलेगी, ठीक है ना। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है ना, मूंगफली के लिए, कपास के लिए, ठीक है ना। और हमारे नहीं, लेटराइट मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखो आप लोग, आगे आप लिखो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे ये है आपका डायग्राम, ठीक है ना, ये आपका ये बना हुआ डायग्राम, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस मालवा के पठार में, इस मालवा के पठार में, ठीक है ना, देखो इस मालवा के पठार में अगर मैंने एक लाइन खींची, एक इधर देखो सामने सभी लोग, और ये खींची 2, बोलो आएगा, तो ये मालवा का पठार का सेंटर हो गया।
आस्था, ठीक है। ये हो गया इसका पूर्व और ये हो गया इसका पश्चिम। अब मुझे बताओ कि आप पश्चिम में जैसे 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 आगे बढ़ोगे तो बारिश का स्तर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्षेत्र किससे लगा है, राजस्थान से, और राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। और इधर भी आपका क्या है, इधर रेगिस्तान भी आ जाता है, जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में राजस्थान भी लगता है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे जैसे पूर्व में आप जाओगे तो इधर क्या है कि पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ेगी, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, और बारिश का स्तर भी बढ़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में बारिश 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। सही, इधर ही मेघालय पड़ता है, इधर ही मेघालय पड़ता है ना। जैसे जैसे पूर्व में जाओगे ना, पूरे भारत के पूर्व में एक स्थान मिलेगा, मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, ध्यान रखना इस बात का। आ गई मेरी बात में, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है आपको, ठीक है ना। लिख लो, औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो गई, औसत वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर। अब इधर देखना है एक और फैक्ट, मैंने कहा ये ऐसे, ये बना दिया 2 लाइन की। अब अपनी कॉपी में आप भी एक साइड से बना लेना, ठीक है ना। कैसे बना लेना आप लोग भी, ऐसे और ऐसे, ताकि आपको याद रहेगा। अब बताओ यहाँ पर तो हो गया अपना कौन सा पठार, किसका पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ठीक है ना। मालवा के पठार के उत्तर में कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार है, ठीक है ना। इधर कौन सा पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, या इसको यूं कह लो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। या इधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है, बघेलखंड नहीं बुंदेलखंड, ठीक है ना। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा, और यहीं से निकली कौन सी पर्वत श्रेणी, अरावली। बताओ नीचे क्या मिलेगा आपको, नर्मदा सोन घाटी, बोलो आया ना। अब इधर देखो आप लोग, ये चीज डायग्राम में देख लो, ठीक है ना, ये चीज डायग्राम में देख लो। देखो ये नीचे क्या है आपका, पहले नर्मदा सोन घाटी आ रही, भौतिक संरचना आ रही नहीं आ रही, इसके बाद में ये देखो मध्य भारत का पठार, बोलो आएगा। इसके बाद में इधर देखो रीवा पन्ना का पठार, बताओ मैंने ऐसे भी बोला था, तो ये कौन सा पठार, बुंदेलखंड का। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है ना, ललितपुर झांसी ये सब जो क्षेत्र आता है ना। इसके बाद में यहाँ अपना क्षेत्र कौन सा है, निवाड़ी टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है, इधर दतिया। इसके बाद में इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका मैंने बताया था राजस्थान और देखो अरावली, ठीक है ना। कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। ये बना लेना अपनी कॉपी में, बिल्कुल बेटा व्यापक के बिल्कुल फेवरेट प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। क्या है, बिल्कुल फेवरेट प्रश्न, बता दो किस में आया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका एमपी कांस्टेबल 2016 में पूछ लिया गया है कि बताइए इसके उत्तर पूर्व में कौन सा पठार आता है, मालवा के पठार के, ठीक है ना। एमपी पुलिस में पूछ लिया गया प्रश्न है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में आगे लिख लो, क्या लिखेंगे आप लोग कि मालवा का नामकरण, क्या लिखेंगे कि मालवा का नामकरण, मालवा का नामकरण मालव जाति के नाम पर, मालव जाति के नाम पर किसने किया है, ओलिकर वंश के शासकों ने किया है, ओलिकर वंश के शासकों ने किया है। ये ओलिकर वंश मध्य प्रदेश में है ना, किसके समकालीन था, ये जो ओलिकर वंश किसके समकालीन था, है ना, गुप्त काल के, ठीक है ना। गुप्त जो साम्राज्य हुआ करता था, विक्रमादित्य वगैरह, ठीक है ना, कुमारगुप्त वगैरह, इनके समकालीन था। तो उन राजाओं ने मालव जाति यहाँ पर निवास करती थी, ठीक है ना। ओलिकर वंश का तो जो क्षेत्र था लगभग शायद पंजाब वगैरह कुछ हुआ करता था, बट यहाँ पर मालव जाति के लोग रहते थे, तो इसलिए इसको मालवा कर दिया, मालवा के पठार को, ठीक है। लिख लिया क्या, और लिख लेना एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है,
कितना अच्छा है अपना मालवा, सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है, सच बोल रहा हूँ, कि नहीं अच्छा लगता मालवा का पटाखा। मालवा के पठार में जस्ता विशेष जलवायु की चीनी यात्री ने कहा बेटा हेनसांग फाइयान पीसिंग सब प्रश्न है, एक से बढ़ के एक प्रश्न है, ठीक है ना। बताइए आपसे प्रश्न पूछता हूं कि किसने किसने मध्य प्रदेश को, ठीक है ना, या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को नामादोष कहा था? बोलो ना। तालमी, क्या ऑप्शन? क्लाडियस तालमी ने कहा था, ठीक है ना। अच्छा बताइए कि दिल्ली को समृद्ध शहर किसने बताया? दिल्ली को समृद्ध शहर किसने बताया? किस विदेशी यात्री ने कहा कि दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर है? क्या देखा उसने ऐसा दिल्ली में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया था? इब्न बतूता। ये हमारे क्या है, मानो फॉरेन ट्रेवलर से विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिससे हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। हमारा पड़ोसी हमारा इतिहास बताता नहीं बताता है भैया, ये पहले बहुत अमीर थे, ये तो अब गरीब हो गए। हाँ आगे भी ऐसा बोलते हैं, पड़ोसी बताते हैं। जैसे मान लो आज की तारीख में अब हमारा एक दोस्त है, उसके पिताजी जो थे ना वो बहुत पैसे थे, पिताजी के पिताजी के पास, ठीक है ना। अब वो दूसरे क्या नौकरी करते हैं, ठीक है ना। एक जमाना रहता है, बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अब बहादुर शाह जफर के बेटे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन औरंगजेब के बेटे के इधर उधर मोहल्ले में रह रहा कोई हो सकता है, वहां रह रहा हो, ठीक है ना। अब उनके बच्चे, ठीक है ना, उनके बच्चे, अब वो कहे कि हम तो औरंगजेब के बेटे, ठीक है ना। आगे मेरी बात सुने तो इस आधार पर हम कह सकते कि नहीं कह सकते कि, है ना। तो ये क्या है आपका इतिहास है, क्या है आपका मालवा के पठार के बाद में इसी में लिखो भैया आगे, इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल पाई जाती है? सबसे इंपोर्टेंट लिख लेना, कौन सी फसल है? सोयाबीन। सबसे इंपोर्टेंट फसल कौन सी है? सोयाबीन, कपास, गेहूं,